सरकार के नाम की कोई चीज देख रहे थे कहीं पे तो लोग आग लगाने को तैयार थे। लोग एटीएम्स तोड़ रहे थे बैंकों से, सब कुछ हर किस्म का हल्ला गुल्ला हो रहा था। ये ना समझे कि हम थोड़े दिन के लिए ऐसे प्रोटोकॉल लेने आए हैं, हुटर बजाने आए हैं। आप भी हुकूमत में ही है, आपका भी काम बनता है। सिर्फ अगली हुकूमत, आने वाली हुकूमत के लिए हर चीज नहीं है। पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, आजकल बहुत बंदरबाट हो रही है। कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कोई किस चीज़ के लिए सेलेक्ट हो रहा है, पूरी इंटरिम गवर्नमेंट जो बन रही है उसके लिए मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। मुबश्शिर साहब, आप भी मिनिस्टर रह चुके हैं, ज़ाहिर है इस सब चीज़ों का हिस्सा रह चुके हैं। तो सर, ये जो सिलेक्शन होती है ये इसी तरह होती है, इसी तरह कोई भी रैंडमली नाम सामने आते हैं और उनमें से कोई भी बन जाता है? देखिए, इंटरिम जो होती है ना, उसमें हर आदमी ये समझता है कि मेरा राइट है, मैं बन जाऊं, और यानी इसे क्या करना, जो कि खाम ख्याली है लोगों की। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट होती है और जो ऑपोजिशन होती है, उनकी आपस में बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के बाद नाम प्रपोज होते हैं और उसमें फिर वो नाम जाते हैं इलेक्शन कमीशन को और फाइनल वो करता है। अगर किसी वजह से इनका डेडलॉक हो जाए आपस में, तो फॉर इंस्टेंस ये तो हो सकता है कि वज़ीर आज़म के नाम पे फ़र्ज़ करें डेडलॉक हो गया और उन्हें 3-4 नाम दिए हुए और इलेक्शन कमीशन कोई अपनी मर्ज़ी का एक नाम दे देती है वज़ीर आला के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, तो वो तो समझ में आती है। और काबीना का जहाँ तक ताल्लुक है, फिर वो जो मुतल्लिका वज़ीर आज़म या वज़ीर आला है, वो फिर अपनी काबीना को चूज़ कर लेते हैं। उसमें इनपुट अगर वो लेना चाहें तो वो किसी का भी ले सकते हैं, सियासी जमात का भी ले सकते हैं, इदारों का भी ले सकते हैं, हर एक का ले सकते हैं। लेकिन प्राइमरीली फिर उनका नाम आता है उसमें कि ये इनकी चॉइस है। 23 करोड़ लोग हैं। यूजुअली इंटरिम में होता क्या है कि अगर इस वक्त फ़र्ज़ करें 80 वजारतें वफाक में, तो जब इंटरिम मिनिस्ट्री आएगी या इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो मेरा ख्याल है कि 18 से 20 होंगी। तो वजारतें ज़्यादा होती हैं और लोग कम होते हैं, क्योंकि इतना बर्डन नहीं डालना चाहते ना स्टेट को बार बार। तो एक एक शख्स को मल्टीपल वजारतें मिल सकती हैं। कई दफ़ा तो वो इंटर रिलेटेड होती हैं, कई दफ़ा वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, को कम इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि कुछ वजारतें ऐसी हैं कि जिन पे फुल टाइम मिनिस्टर चाहिए होता है। वो ये नहीं हो सकता कि उसके साथ उसको 3 और वजारतें दी हुई। जैसे फॉरेन ऑफिस है, अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर है तो वो फॉरेन मिनिस्टर के साथ इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं बन सकता ना, या वो ये काम कर ले या वो कर ले। इस तरह जो होम मिनिस्टर है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो रेलवे भी देखना शुरू हो जाए और वो पीआईए भी देखना शुरू हो जाए और वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भी देख रहा हो। तो वो फिर कुछ वजारतें होती हैं जो एक एक डिमांड करती हैं फुल टाइम। इंटरिम गवर्नमेंट होती है, इसका काम तो सिर्फ इलेक्शंस करवाना नहीं होता। हाँ ठीक है, अगर फर्ज करें 90 दिन बाद इलेक्शंस होने हैं तो 90 दिन लोग मर जाएं, फाके से हो जाए, आपकी तनख्वाहें नहीं मिलनी सरकारी लोगों की, आपकी पेंशन्स नहीं जानी, आपका निज़ाम नहीं चलना मुल्क का, बिजली नहीं चलनी, पानी नहीं आना, गैस नहीं आनी, जो भी मुल्क में काम हो रहा है, क्या वो काम रुक जाए? अगर इंटरिम गवर्नमेंट ने सिर्फ इलेक्शंस करवाने हैं तो पहली बात तो यह है कि इलेक्शन करवाना जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन का काम है, इंटरिम गवर्नमेंट का काम नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के कहने पे वो इकदामात करती है कि जिससे आप वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को करवा लेता है और उनको ओवरसी करता है। तो जो 90 दिन हो या 40 दिन हो या 6 महीने हो, उतनी देर में मुल्क नहीं चलना। 23 करोड़ का मुल्क है, उतनी देर इस मुल्क में बिजली नहीं आनी, पानी नहीं आना, मैंने कहा गैस नहीं आनी, खाना नहीं आना, गंदम की शॉर्टेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर उसको ओवरकम नहीं करना हर चीज़ को कि अल्लाह तवक्कल छोड़ देना, इलेक्शन होगा आप ही भुगतना फिर बाद से। ऐसे हो नहीं सकता। ये गलत ख्याली है कि इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन कराती है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। इंटरिम गवर्नमेंट इंटरिम टाइम के लिए अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है उनको रन करती है। दैट इज अ बिग डिफरेंस। तो सर, आपका नाम भी आ रहा था पंजाब कैबिनेट में। मेरा नाम माफ कर दे, पंजाब में कर चुका हूँ, पंजाब भी कर चुका हूँ। आपको पता है मेरे पास पहले कितनी वजारतें थी, मैं याद कर रहा था आज, 3 तो पंजाब में थी और फिर वफाक में मैं एडवाइज़र था और बड़ी वाली वजारतें थी मेरे पास। CNW भी थी, IT भी थी, इंफॉर्मेशन भी थी,
तो बड़ा काम होता है भाई। ये उसके लिए अच्छा है जिसने को खाना पीना हो, और जिसने खाना पीना ना हो उसके लिए वो फटीक ही है वहाँ पे कि मैं इतने 65,000 या लाख रुपया जो तनख्वाह है उसमें कितनी देर गुजारना है। महीना डेढ़ तो ठीक होता है। अगर अभी आपको कोई कहे कि आप कोई मिनिस्ट्री चूज करें तो आपकी मर्जी की मिनिस्ट्री कौन सी होगी, आप क्या लेना चाहेंगे? मेरी मर्जी की मिनिस्ट्री तो मुझे मत ही दी है उन्होंने, क्योंकि मेरी मर्जी की जो मिनिस्ट्री है ना उसमें तो फारिग बड़े लोग हो जाएंगे, तो मैं तो उसका कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं इंटरिम हूँ या परमानेंट हूँ, मैंने जाती ही कुछ लोगों को तो मैंने सीधा कर देना, लेट्स पुट इट दिस वे। लेकिन यह है कि फिर मिनिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अपनी कारकर्दगी तो दिखा सकें, 3 महीने के अंदर भी आप कहें कि मैंने ये 3 महीने में किया, या ये मेरी अचीवमेंट है। तो यानी आपको 5 साल की ज़रूरत नहीं है, आप दिखा सकते हैं करके कुछ ना कुछ भी, चाहे इतना सा हो, चाहे इतना सा हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप ज़रूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है, जो अगले 3 से 6 महीने के अंदर जिसको ओवरकम करना है, वो है ग़िज़ाई किल्लत है, फूड सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर है। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जितने आप पढ़े लिखे लोग हैं उनको हमें इस साइड पे लाना चाहिए, ना कि हम वही वडेरों को ला के इनके ऊपर बिठा देते हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ कि मैं एक आपको मोहतात अंदाजे में बता रहा हूँ कि अगर पिछले 5 साल में 1000 PhDs हुए हैं पाकिस्तान में, तो उनमें 5 भी एग्रीकल्चर में नहीं थे। और ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी सेविंग ग्रेस है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो हम अपनी जो अहमियत वाली चीज़ें उनको हम कितनी अहमियत दे रहे हैं, आप खुद उससे अंदाज़ा लगा लें। हाउ मेनी PhDs हैव यू क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर? मैं आपको खुद आंसर मिल जाएगा। सर, लेकिन जब आप इंटरिम मिनिस्टर थे तो सबसे बड़ा क्राइसिस क्या था जो आपको फेस करना पड़ा? हमें तो बड़े क्राइसिस आए थे। हमारी तो दौड़ें ही लगी रहती थी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेट हो गई उस टाइम पे, और हुई भी पिंडी में, तो दैट वाज इन पंजाब। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर था ना, वो इधर उधर गोते खा गए थे। यानी उस क्राउड का जो रिएक्शन था, 3 दिन तो आगे लग रही थी हर तरफ मुल्क में, ट्रेनों को आग लग रही, गाड़ियों को आग लग रही। आप पता नहीं, बड़ी यंग है, आपको शायद याद ना हो, लोग ATMs तोड़ रहे थे बैंकों से, सब कुछ, हर किस्म का हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो समझ कुछ नहीं आ रही थी। और फिर उसमें जाना, और वहाँ पे यानी जो और भी लोग बेचारे शहीद हुए थे, और ज़ख्मियों की इयादत करना, अस्पताल में विज़िट करना, ये फिर CM साहब ने तो नहीं किया, वो मैंने ही किया था फिर जाके वहाँ पे। और जो वहाँ पे इवन गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट्स देनी थी वो भी फिर मैंने दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो सबसे बड़ी हमारा क्राइसिस था, और वो कंट्रोल उस वक्त होना शुरू हुआ तो नहीं था पूरी तरह, लेकिन उस वक्त हुआ कि जब तीसरे या चौथे दिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान खपे, तो उस पे टेम्पर्स एकदम कूल डाउन हुए लोगों के। वरना तो सरकार के नाम की कोई चीज़ देख रहे थे कहीं पे तो लोग आग लगाने को तैयार थे। तो आप सोचें कि हमारे मिनिस्टर्स जो थे वो झंडे नहीं लगा रहे थे गाड़ियों पे कि जी इनसिक्योर है, और यानी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो सबसे पहले मैंने ही लगाया था। मैंने कहा कि हम वज़ीर हैं बहरहाल, पाकिस्तान के मुमलिकत को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर डरना है तो फिर हम कैसे कन्फ्रंट करेंगे। तो फिर बहरहाल वो एक हमारा बड़ा क्राइसिस। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा क्राइसिस था उसके बाद, वो था वीट क्राइसिस। एकदम वीट जो थी ख़त्म हो गई थी, गायब हो गई थी। ज़खीरा अंदोज़ों ने उसको होर्डिंग कर ली थी, तो वो उसको रिकवर करना, वीट की तरसील को आम करना, उसको लोगों तक पहुंचाना। और देखा, जब आप इंटरिम में होते हैं ना, तो आपके पास लोगों के लिए वो मॉरल अथॉरिटी नहीं होती जो एक नॉर्मल वज़ीर की होती है, क्योंकि उनको पता होता है, कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर हो या कोई और हो या पुलिस वाला हो, कि उसको पता होता है यार इससे तो चले जाना है 2 महीने में, तो मैं इसके लिए क्यों इतनी दौड़ें लगाऊं। तो उस माहौल में आपने काम अगर करना है वो, तो दैट रिक्वायर्स अ स्किल सेट, एंड दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन स्किल सेट, और वो हमने किया, सारों ने किया। सो आई थिंक क्राइसिस तो आई। और हमारे इलेक्शंस भी पोस्टपोन हो गए थे काफ़ी, मोहतरमा की असैसिनेशन की वजह से कई महीने
होने तो 40-45 दिन के बाद थे, लेकिन फिर मेरे ख्याल है 6 महीने तक चलते रहे। तो अब वो आपने जो बात की पहले इंटरिम ने सिर्फ इलेक्शंस कराने, तो 6 महीने मुल्क भी तो चल रहा था। न्यूक्लियर कंट्री है, इट्स नॉट अ जोक। 3600 किलोमीटर का बॉर्डर है इसका, 2800 किलोमीटर का तो एक्टिव बॉर्डर है, बल्कि शायद ज़्यादा का। तो आई मीन दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट अ गवर्नमेंट इज़। तो ये जो सोचते हैं ना कि इंटरिम गवर्नमेंट है, बंदरबांट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है सोच। ये खाम ख्याली है लोगों की। मैं अपना नाम आज चला रहता हूँ, मैं बागी टीवी पे आप हैं, पाकिस्तान टाइम्स टुडे है, 2-4 और अखबार वाले हमारे दोस्त हैं जो टीवी वाले भी हैं, मैं उनको कहूँगा चलो वो मेरा भी नाम चला देंगे, ये पीएम बन रहा है, तो पीएम बन जाएगा इस तरह। आई मीन खुदा के लिए इट्स अ जोक। सर लेकिन वैसे एक और क्वेश्चन है कि ये जो इंटरिम मिनिस्टर्स होते हैं, क्या ये भी धांधली कर सकते हैं अगर वो करना चाहें? इंटरिम मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, वो धांधली तो नहीं कर सकते, प्री पोल शायद कर सकते हो। मसलन वो इस तरह से होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं होम मिनिस्टर हूँ और पुलिस डायरेक्टली मेरे अंडर है, तो फिर हमारे हलकों में थाने बड़ा असरअंदाज होते हैं। तो अगर मैं मुख्तलिफ थानों पे मुख्तलिफ लोगों को उनकी पसंद के अपने जानने वालों के लोग लगा दूँ और दूसरे हटा दूँ वहाँ से, और वो थाने से अपनी सियासत कंट्रोल करना शुरू हो जाए, तो वो तो एक प्री पोल रिगिंग हो सकती है। या ये है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में या मिनिस्ट्री ऑफ CNW में चला रहा हूँ और उसमें गाड़ियाँ इतनी हैं मेरे पास, और मैं अपने कैंडिडेट्स को मैंने गाड़ियाँ दे दी, ड्राइवर दे दिए, फ्री का पेट्रोल दे दिया। इस टाइप की धांधली तो कर सकते हैं, लेकिन बराह रास्त नहीं कर सकते क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है ऊपर। वो प्री पोल रिगिंग तो यस हो सकती है, लेकिन बियॉन्ड दैट नहीं। वो इलेक्शन कमीशन का बड़ा कंट्रोल होता है ऊपर। लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत तो हो सकता है। थोड़ा बहुत तो खैर माविश, आपके घर में भी चोरी होती है, मेरे घर में भी होती है, क्या घर बंद कर दें? यहाँ नहीं होती वैसे हमारे घर में पाकिस्तान में होती। दैट्स ट्रू। वहाँ पे आपको अभी फिक्र ना करें, इंग्लैंड में बहुत शुरू हो गई हैं, और जगहों पे भी हो रही हैं। जहाँ जहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं वहाँ पे भी घरों में चोरियाँ शुरू हो रही हैं। ऐसी कोई नई बात बात है कि कोई आता ही नहीं है ना घर में, वहाँ पे तो मासियाँ आती हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लगाएं यार। आज मैं आपकी अम्मी की मासी को भेजूंगा, ये आपकी क्लिप जो है ना, फौरन अभी भेजूंगा मैं एक बार। अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना टाइम पाकिस्तान में रही हूँ, अकेली भी रही हूँ कराची में, मेरी मासी बहुत अच्छी थी। मैं आंखें बंद करके मासी की तारीफ कर ले। कुछ ऐसा नहीं हुआ। ना माँ की, ना खाला की, ना बहन की, ना भाई की, ना मियाँ की, मासी की तारीफ कर दी है। देखो यार हमारी डिपेंडेंस देखे जरा। वो थी बहुत अच्छी, मैं तो बहुत मिस करती हूँ क्योंकि यहाँ जब मुझे वो सारे काम खुद करने पड़ते हैं जो मेरी मासी करती थी, तो मुझे बड़ी कदर आती है। सर खैर, सर जिस टाइम आप इंटरिम मिनिस्टर थे, उस टाइम की जो थी परफॉर्मेंस उसमें और अब वाली जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है? आपको क्या लगता है, वो बेहतर थी आपकी वाली या अभी वाली बेहतर है? ऑनेस्ट होकर बताना। हमारी वाली बेहतर थी। उसकी वजह यह है कि जनरल मुशर्रफ ने एक इंट्रोड्यूस किया था पहले सिस्टम लोकल बॉडीज़ का, और बड़ा इफेक्टिव सिस्टम था। और देखें जैसे लाहौर में उस वक्त मियां आमिर थे मेयर, कराची में मुस्तफ़ा कमाल थे, बावलपुर में तारिक बशीर चीमा साहब थे। यानी मैं डिफरेंट सिटीज़ का आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े कदावर लोग जो थे वो मेयर्स थे और इफेक्टिव थे। और मेयर जो होता है ना, वो उसका बड़ा होल्ड होता है अपने शहर पे, और जो नाजिम होता है। तो हमारे लिए कई चीज़ों में आसानियाँ इसलिए हो गई थी कि लोकल गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी इफ़ेक्टिव थी हमारे ज़माने में। तो लोगों के जो आम मसाइल होते थे ना, कि ये गली के, मोहल्ले के, सड़क के, सीवरेज के, पानी के, कसाई के, कीमतों के, मार्केट कमेटीज़ के, ये वो लोकल गवर्नमेंट्स जो थी वो एब्जॉर्ब कर रही थी और उनको डील भी कर रही थी और उनसे यानी डिलीवर भी कर रही थी ये। तो अभी मैं देखता हूँ ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो बेचारे क्लूलेस हैं, इसलिए कि या वो दफ्तर में टाइम दें, या वो मार्केट कमेटियों को जाके चेक करें, या वो बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करवाएं एक टाइम पे। तो ये लोकल बॉडीज़ का ना होना जो है ना, एक बड़ा वीक कर देता है हुकूमतों को। और अगर हकीकी जमहूरियत आप देखें तो वो होती सिर्फ लोकल बॉडी से है, क्योंकि MNA MPA तो हर एक के हाथ में नहीं, काबू में नहीं है। वजीर तो एंकर से काबू में नहीं आते, अक्सर तो आम हल्के वाले को कहाँ, उन्हें 5 साल बाद ही मिलना है जाके जब वोट लेने जाना है दोबारा। ये लोकल बॉडी वाला जो होता है ना, ये तो अपने हल्के में होता है, ये तो मोहल्ले में होता है,
काउंसलर होगा, काउंसलर से नाजिम होगा, टाउन नाजिम होगा, डिस्ट्रिक्ट नाजिम होगा, जो भी टीयर्स में, तो आपका पल्स पे भी हाथ रहता है और लोगों को भी अपनी अपनी उनके मसाइल जो हैं पूरे होते रहते हैं। इस वक्त फ़र्ज़ करें अगर लाहौर शहर में 14 मार्केट्स हैं और 14 मार्केट्स जो हैं उनमें टमाटर का रेट फ़र्क है और प्याज का रेट फ़र्क है, तो ये जो चीफ मिनिस्टर है ना, या एक्चुअली उनका काम नहीं बनता, और टू एक्सपेक्ट कि वो हर शहर में जाके ये रेगुलेट कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो जब हम लोग थे ना, तो लोकल गवर्नमेंट्स, मैंने कहा, वो थीम भी और बड़ी स्ट्रांग भी थी और कई साल से चल रही थी उस वक्त वो, तो वो उनका होल्ड था। सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम हुई थी, जो वीट शॉर्टेज हुई थी, फिर उसमें आके हमने उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये नहीं था कि टोटल शॉर्टेज हो रही है या तंगी हो रही है हर तरफ से। तो अब अगर हो जाए तो वो प्रॉब्लम है इनको। तो सर अब मैं उस बेस पे कह रहा हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर थी। सर, तो अब जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, आप अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? इसको सीरियस लें। पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर कंट्री है। पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान आसान मुल्क नहीं है मैनेज करने वाला और गवर्न करने वाला। तो अब ये ना समझे कि हम थोड़े दिन के लिए ऐसा प्रोटोकॉल लेने आए हैं, हूटर बजाने आए हैं, सायरन बजने हैं, हम सीवी में ऐड हो गया। इसको सीरियसली लें इस काम को, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी चाहिए हर चीज़ में, एंड मेक श्योर कि लोगों के जो काम हैं, चीज़ें, मसाइल हैं, वो एड्रेस हों। उनको ना छोड़े इस पे कि अगली हुकूमत आके देख लेगी। आप भी हुकूमत में ही हैं, आपका भी काम बनता है। सिर्फ अगली हुकूमत, आने वाली हुकूमत के लिए हर चीज़ नहीं है। तो आप बेनिफिट ले रहे हैं ना, आखिर उसके मज़े ले रहे हैं ना, तो फिर डिलीवर भी करें, काम भी करें, उसको सीरियस समझें। इट इज़ नॉट अ नॉन सीरियस वर्क। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करते हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह के हवाले।